हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बिल्डिंग मटेरियल्स में स्टोन्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वार्टजाइट एंड मार्बल आर बाय नेचर। क्वार्टजाइट और मार्बल रूप से हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक हो जाएगा। मेटामॉर्फिक होते हैं वो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट। निम्नलिखित में से किसका यूनिट वेट कम होता है वो हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैंडस्टोन हो जाएगा। सैंडस्टोन का यूनिट वेट सबसे कम होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किसकी बियरिंग कैपेसिटी लीस्ट है, कम है, वो हमें यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूज ग्रेवल। लूज ग्रेवल की बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। सैंड पार्टिकल्स बनी होती है, किससे बनी होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सैंड पार्टिकल्स क्वार्ट्ज के बने होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू। हीट और प्रेशर के कारण ग्रेनाइट ट्रांसफर हो जाती है, किसमें ट्रांसफर हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वो हमें यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीज हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्टन मैग्मा आर कॉल्ड। मोल्टन मैग्मा से जो रॉक्स बनती हैं उसे क्या कहती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं वो। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीज इज। तो नीज है क्या है नीज, वो हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिशियस स्टोन कहलाती हैं ये, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन। स्टोन की जो ड्रेसिंग होती है वो करती हैं, वो किसके द्वारा करती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा किसके बाद करते हैं, किसके बाद कैसे करते हैं वो हमें यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्वेरिंग के बाद हम इसे करते हैं, तुरंत बाद करते हैं किसे, स्टोन की ड्रेसिंग को, तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर रेलवे ब्लास्ट द स्टोन शुड बी। रेलवे ब्लास्ट के लिए जो स्टोन यूज किया जाता है वो स्टोन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो हमें यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया हार्ड, डेंस, ड्यूरेबल, टफ एंड इजीली वर्केबल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, केमिकली मार्बल इज नोन एज। रासायनिक रूप से मार्बल होता है, कैसा मार्बल को जानते हैं, तो किस रूप में हम जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्कारियस रॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर। बसाल्ट स्टोन का नेचर होता है, किस रूप में होता है, वो हमें यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्केनिक। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए स्टोन यूज्ड इन डॉक्स एंड हार्बर्स। डॉक्स एंड हार्बर्स में जो स्टोन यूज किया जाता है उस स्टोन के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, उसे हमें यहाँ बताना है कौन सा टेस्ट करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बेट टेस्ट करती हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बेट टेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर। जंपर एक टूल है जिसका यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, वो हमें यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिंग ऑफ स्टोन्स, यानी कि जो कोरिंग स्टोन्स की कोरिंग करने में इसका जंपर टूल्स का यूज किया जाता है। स्टोन का खनन करने में, यानी कि स्टोन निकालते हैं हम खदान से, उसको किसको क्या बोलते हैं, कोरिंग ऑफ स्टोन से बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम प्रूफिंग। निम्नलिखित में से जो पत्थर है वो डैम प्रूफिंग के लिए सुटेबल होता है, वो हमें यहाँ बताना है, कौन सा पत्थर डैम प्रूफिंग के लिए सुटेबल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लेट हो जाएगा। स्लेट डैम प्रूफिंग के लिए यूज किया जाता है, ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाइड। निम्नलिखित में से कौन अनस्ट्रेटिफाइड है, वो हमें यहाँ बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अत्यधिक रूप से फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होती हैं, वो हमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बसाल्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। जिन चट्टानों का मुख्य घटक एल्यूमिना या क्ले हो उन्हें कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गिलेशियस रॉक्स हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्लेट, लेटराइट एंड कायोलाइन
आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्टोन। सिलेट, कॉमन लेटराइट और कायोलाइन किस चट्टान का, किस प्रकार के स्टोन का उदाहरण है, वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्गिलेशियस रॉक्स हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिप्सम कंसिस्ट ऑफ। जिप्सम में होता है, क्या होता है वो हमें यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CaSO4 एंड H2O हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। सामान्य भवनों में ग्रेनाइट उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज कॉस्टली, वह कॉस्टली होता है, महंगा होता है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।